मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू? प्रिय विद्यार्थियों, आप कैसे हो? यस्टरडे क्लासेज आई हैव डिस्कस मैनी टॉपिक्स। पिछले क्लासेज के अंदर मैंने बहुत सारे टॉपिक्स को आपके सामने डिस्कस किया था। आज हम क्या करते हैं, जो आपका 9th क्लास का चैप्टर है थर्ड, जिसका नेम है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, उसका नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ने की कोशिश करते हैं कि आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आपका है मोलिकुलर मास। अब मोलिकुलर मास क्या होता है कि आपका कोई भी जो एटम्स प्रेजेंट है मॉलिक्यूल्स के अंदर, उन प्रत्येक एटम्स का क्या कर दिया जाता है, एटॉमिक मास जो होता है उन सब किसी का एडिटिंग की जाती है। तो वो क्या कहलाता है, आपका टोटल मोलिकुलर मास कहलाता है। तो इट मीन्स इट कैन बी ऑब्टेन बाय adding together atomic mass of all atoms of a substance। इट मीन्स कोई भी एक आपका कंपाउंड या कोई भी एक क्या है, सबस्टेंट है, उस सबस्टेंट के अंदर कितने भी आपके जो एटम्स हैं उन सब किसी का क्या एटॉमिक मास को क्या कर दिया जाता है, एक साथ एडिटिंग कर दी जाती है। इज कॉल्ड मोलिकुलर मास। वो क्या कहलाता है, आपका मोलिकुलर मास कहलाता है। या दूसरे डेफिनेशन के अंदर पढ़ना चाहें तो दूसरी डेफिनेशन क्या होगी आपकी, द एवरेज मास ऑफ ए मॉलिक्यूल्स ऑफ ए सबस्टेंट एक्सप्रेस इन एटॉमिक मास यूनिट इज टर्म एज इट्स मोलिकुलर मास। कि आपका कोई भी जो मोलिकुलर मास है उनके अंदर क्या होगा, जितने भी एटम्स है या सबस्टेंट का, उन सब किसी के एटॉमिक जो मास होते हैं उनको क्या कर दिया जाता है, वही आपकी क्या एडिटिंग कर दी जाती है, या एक्सप्रेस करने का जो मेथड्स होता है वो क्या कहलाता है, आपका मोलिकुलर मास कहलाता है। अब मोलिकुलर मास होता है, यदि हम उसको किसी भी फॉर्मूला की हेल्प से कैलकुलेट करना चाहें तो क्या होगा, मोलिकुलर मास इज इक्वल टू ऑल द एटॉमिक मास ऑफ ऑल एटम्स। कि प्रत्येक जो एटम्स रहेगा उन सब किसी का क्या होगा, एटॉमिक मास। हम अब एटॉमिक मास को यदि हम क्या करना चाहते हैं, मोलिकुलर मास को किसी एक फॉर्मूल एग्जाम्पल के तौर पर समझना चाहें तो देख सकते हो आप। इट मीन्स कोई भी हमारे पास क्या लो, हम कहते हैं कि कैलकुलेट द मोलिकुलर मास ऑफ CO2। कि हमारे पास कोई भी क्या है, CO2 एक क्या है, मॉलिक्यूल्स है, इसका हमें क्या करना है, मोलिकुलर मास को क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे इस CO2 के अंदर कौन कौन से एलिमेंट आपके क्या हैं, प्रेजेंट हैं। तो इट मीन्स कार्बन कितना है आपका 1 एंड ऑक्सीजन कितने हैं आपके 2। और कार्बन का हम जानते हैं कि जो आपका कार्बन होता है उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है आपका 6, और एटॉमिक मास कितना होता है आपका, एटॉमिक मास इक्वल्स टू 2 टाइम ऑफ एटॉमिक नंबर इक्वल्स टू 12। तो यदि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर देखें तो कितना होता है हमारे पास 8, और 2 टाइम ऑफ एटॉमिक नंबर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा हमारे पास, ये 2। तो इसका एटॉमिक नंबर तो कितने हो गए, एटॉमिक नंबर 8, एटॉमिक मास 16। अब कितना प्रेजेंट है हमारे पास, 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। इट मीन्स 2 टाइम ऑफ 16 इक्वल्स टू 32, और टोटल कितना हो जाएगा हमारे पास, दोनों का जो एटॉमिक मास है उनको क्या कर देंगे, हम एडिटिंग कर देंगे। अब एटॉमिक मास ऑफ कार्बन कितना है आपका 12, और एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन कितना है 32। इन दोनों का एडिटिंग करो तो आपके पास क्या हो जाएगा, 44 एटॉमिक मास किसका, CO2 का निकल कर हमारे पास क्या होता है, ऑब्टेन प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से हम किसी भी
मॉलिक्यूलर या कंपाउंड जो होता है उसका क्या है, मॉलिक्यूलर मास को कैलकुलेट कर सकते हैं। मास कैलकुलेट करने के लिए सबसे हमें पता होना चाहिए उस कंपाउंड के अंदर कौन कौन से एलिमेंट होते हैं वो टेक पार्टिसिपेट करते हैं। पार्टिसिपेट के साथ क्या उनका एटॉमिक नंबर, और एटॉमिक नंबर के साथ साथ उनका जो एटॉमिक मास होता है उनका हमें पता होना चाहिए। यदि एटॉमिक मास प्रत्येक एलिमेंट का पता लग गया तो हम क्या कर सकते हैं, ईजिली प्रत्येक एटॉमिक मास को एडिटिंग करके हम मॉलिक्यूलर मास की कैलकुलेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट हेडिंग आती है हमारे पास आपका फॉर्मूला यूनिट मास की। जो फॉर्मूला यूनिट मास क्या होता है, वो आपके जितने भी उस एटम्स के अंदर जो भी एलिमेंट रहेंगे उन सब किसी का क्या होता है, एटॉमिक मास का क्या कर दिया जाता है, एडिटिंग ही कर दी जाती है, वो आपका फॉर्मूला यूनिट मास कहलाता है। तो डेफिनेशन क्या कहती है, द सम ऑफ ऑल एटॉमिक मास ऑफ ऑल एटम्स, कि प्रत्येक जो एटम्स रहेंगे उन एटम्स का क्या होगा, एटॉमिक मास का सम इन फॉर्मूला यूनिट, किसके अंदर, एक फॉर्मूला यूनिट के अंदर, इज इन ए सबस्टेंट इज कॉल्ड फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ दैट सबस्टेंट। वो क्या कहलाता है, उस सबस्टेंट का फॉर्मूला यूनिट मास कहलाता है। सपोज करो कि हमारे पास क्या करते हैं, हम इसका एक न्यूमेरिकल करने की कैलकुलेशन करते हैं। तो इट मीन्स कैलकुलेट द फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ NaCl कंपाउंड। हमारे पास कोई भी एक कंपाउंड है, कौन सा, NaCl, सोडियम क्लोराइड है। तो इसका हमें क्या करना है, यूनिट फॉर्मूला यूनिट मास हमें कैलकुलेट करना है। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास एलिमेंट कौन कौन से, एक तो आपका पास है सोडियम और एक आपके पास है क्लोरीन। तो इट मीन्स सोडियम है, सोडियम का जो एटॉमिक नंबर रहता है, ये तो सोडियम हो गया, एटॉमिक नंबर कितना रहेगा, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, जबकि क्लोरीन का कितना होता है 17। जबकि एटॉमिक जो मास रहेगा, एटॉमिक मास कितना होगा, इसका डबल टाइम, तो ये होता है आपका 23.0 और इसका कितना होता है 35.5। इन दोनों का क्या करते हैं कि इनका एडिटिंग कर दी जाती है। इट मीन्स NaCl का जो फॉर्मूला यूनिट मास रहेगा वो क्या होगा, 1 × 33 प्लस में 1 × में 35.5, तो इट मीन्स 23 प्लस में 35.5। इनका एडिटिंग करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, एडिटिंग करो आप 0, तो इट मीन्स 5385 58.5 यू हमारे पास क्या होता है, इसका फॉर्मूला यूनिट मास निकल के प्राप्त हो जाता है। ये हमें कब आएंगे, जब हमारे पास क्या होगा, जो आपका सोडियम है और क्लोरीन है उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, एटॉमिक मास कितना होता है, ये चीज़ें हम आपका जो चैप्टर 4 आएगा उसके अंदर इनको रीड करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ आप कुछ भी थोड़ा सा भी वरीड ना हो, जितना बता रहे हैं उतना ही आप थोड़ा सा इनको ध्यान रखें और मेंशन रखें। नेक्स्ट हेडिंग आती है हमारे पास मोल कंसेप्ट। अब मोल कंसेप्ट क्या होता है कि कोई भी हमारे पास एलिमेंट है, उस एलिमेंट के अंदर हमारा जो है एटम्स, उस एटम्स का क्या किया जाता है, जो कार्बन एटम्स होता है उसके साथ कंपैरिजन करते हैं कि कार्बन एटम्स का आपका कितना मल्टीप्लिकेशन है, वो आपका क्या कहलाता है, मोल कंसेप्ट कहलाता है। तो इसकी तो डेफिनेशन पढ़ने की कोशिश करते हैं कि मोल इज ए अमाउंट ऑफ सबस्टेंट दैट, इट मीन्स मोल क्या है, एक सबस्टेंट की एक फिक्स अमाउंट है, दैट कंटेन elementary entities like for atoms, molecules,
इट मीन्स इसके अंदर आपका एटम्स भी हो सकता है, मॉलिक्यूल्स हो सकता है, फॉर्मूला यूनिट मास हो सकता है, फॉर्मूला यूनिट मास। इन सभी चीज़ों का क्या किया जाता है, अवलोकन या ऑब्जर्वेशन किया जाता है। ये क्या कहलाता है, आपका मोल कंसेप्ट कहलाता है। तो इट मीन्स देयर आर एग्जैक्टली, जो मोल कंसेप्ट होता है उसकी फिक्स वैल्यू होती है, जो कितनी 6.023 इंटू 10⁻23, जो क्या होती है 6.023 इंटू 10⁻23, जो ये होती है इसको क्या कहा जाता है, इज कॉल्ड आवोगाद्रो नंबर्स के नाम से जाना जाता है। और आवोगाद्रो नंबर्स कितना होता है, तो ये आपका कितना होगा 6.023 इंटू 10⁻23, और जो मोल कंसेप्ट होता है वो किसके इक्वल 0.012 ग्राम ऑफ कार्बन। जो आपका कार्बन होता है उसका कितना 0.012 ग्राम के लगभग कार्बन का जो होगा उसके लगभग इक्वल होता है। अब कार्बन के आइसोटोप भी होते हैं, आइसोटोप कार्बन का होता है 12, 13 एंड 14, ये आपके आइसोटोप होते हैं, उनके बारे में भी हम आपसे डिस्कस करेंगे। अब आवोगाद्रो, यदि हम क्या कहते हैं कि आवोगाद्रो नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अब इलेक्ट्रॉन इट मीन्स आपका जो इलेक्ट्रॉन होता है वो कहाँ पाया जाता है, न्यूक्लियस के अंदर। अब इलेक्ट्रॉन्स की जो चार्जेस की वैल्यू होती है वो कितनी होती है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। अब यदि इस क्वांटिटी को हम क्या करें, इससे मल्टीप्लाई कर दें तो वो क्या होता है 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इट मीन्स 1.6 इंटू 10⁻19 मल्टीप्लाई बाय 6.023 इंटू 10⁻23, ये जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू क्या कहलाती है 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की, जो क्या होंगी आपकी 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लगभग इक्वल प्राप्त होती है। यदि इसका सोल आउट करते हैं तो कितनी आती है 96500 आपका कूलम्स के लगभग इक्वल होती है। और जो ये क्या होती है ऑलमोस्ट 1 फैराडे के लगभग इक्वल प्राप्त होती है। अब वह मोल कंसेप्ट आपको समझ आ गया। मोल कंसेप्ट क्या कहता है कि कोई भी एक अमाउंट है किसके सबस्टेंट की, वो क्या करती है जिसके अंदर क्या होगा एलिमेंट्री एंटिटीज़, जो आपका एटम्स, मॉलिक्यूल्स या फॉर्मूला यूनिट होती है, जो कार्बन का कितना 0.012 ग्राम के क्या होते हैं कार्बन के आइसोटोप के लगभग इक्वल प्राप्त होती है। और अब 6.023 क्या होती है 10⁻23, जो आवोगाद्रो नंबर्स कहलाता है। यदि हम क्या करते हैं कोई भी आपका चार्ज ले लो, उसको क्या करते हैं यदि मल्टीप्लाई कर दिया जाता है किससे आवोगाद्रो से, तो वो उसका क्या कहलाता है 1 मोल के इक्वल कहलाता है। और यही प्रोसेसिंग क्या कहलाती है आपकी मोल कंसेप्ट के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट हेडिंग आती है हमारे पास मोलर मास। मोलर मास क्या होता है कि मास ऑफ 1 मोल्स ऑफ ए सबस्टेंट, कि हमारे पास कोई भी एक सबस्टेंट है, उस सबस्टेंट का 1 मोल्स क्या कहलाता है मॉलिक्यूलर मास, मोलर मास के नाम से जाना जाता है। मास ऑफ 1 मोल ऑफ ए सबस्टेंट इज कॉल्ड मोलर मास, की जो मोलर मास रहेगा वो मोलर मास क्या होता है मास ऑफ 1 मोल का जो रहेगा उसके मल्टीप्लाई के इक्वल। एग्जाम्पल हम देखते हैं कि हमारे पास क्या है ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन इट मीन्स O2। अब O2 है इट मीन्स इसका जो एटॉमिक नंबर रहेगा ऑक्सीजन का वो कितना होगा हमारे पास, एटॉमिक नंबर तो कितना होगा आपका 8, जबकि जो एटॉमिक मास रहेगा, एटॉमिक मास कितना होगा हमारे पास 2 टाइम ऑफ एटॉमिक नंबर इक्वल्स टू 16। अब कितने नंबर्स हैं, नंबर्स ऑफ ऑक्सीजन, अब नंबर्स ऑफ ऑक्सीजन कितने हैं हमारे पास 2 है, इट मीन्स 2 मोल। 2 आपके क्या हैं 2 एटम्स हैं। अब 2 एटम्स को क्या करेंगे 2 टाइम ऑफ 16 इट मीन्स 32। अब जो 32 है वो क्या है आपका 1 मोल मास ऑफ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन है, इट मीन्स 1
इट मीन्स क्या है, वन मास ऑफ वन मोल molecules of oxygen is equals to 30 ग्राम। अब जो 30 ग्राम है इट मीन्स मोल इनवर्स। ये हमारे पास क्या है, एक ऑक्सीजन का कितना मोलर मास आ गया 32। ये हमारे पास है मोलर मास। नेक्स्ट स्टडी आती है हमारे पास ग्राम एटॉमिक मास की। जो आपका एटॉमिक मास रहेगा उसको क्या किया जाता है, ग्राम्स के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। तो डेफिनेशन क्या कहती है, द क्वांटिटी ऑफ एलिमेंट इन ग्राम। जो आपकी किसकी एलिमेंट की जो क्वांटिटी है वो किसके अंदर होनी चाहिए, कि ग्राम के अंदर सबसे पहले कंपल्सरी। यदि किलोग्राम है तो उसको ग्राम के अंदर कन्वर्ट करेंगे, और ग्राम के अंदर है तो ऑलरेडी उसको किसके अंदर कन्वर्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। इक्वल टू द रिलेटिव मास, कि आपका जो रिलेटिव मास होता है उससे क्या किया जाता है, इक्वल किया जाता है। इज टर्म्स एज द ग्राम एटॉमिक मास ऑफ द सबस्टेंट, और वो क्या कहलाता है, इज इक्वल टू द इट्स रिलेटिव मास इज टर्म्स एज इट्स। तो द मास ऑफ वन मोल इज इक्वल टू इट्स रिलेटिव मास, की जो आपका मास रहेगा किसका, वन मोल का, वो किसके इक्वल होगा, रिलेटिव मास के लगभग। तो 1 ग्राम एटॉमिक मास इज इक्वल टू 1 ग्राम ऑफ एटम्स, और इज इक्वल टू मास ऑफ 6.023 × 10⁻23 एटम्स ऑफ द सबस्टेंट। ये प्रोसेसिंग हमारे पास यहाँ पर हम क्या करते हैं, आपका ये टॉपिक आपका फिनिश होता है। आई होप दैट यू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर वेरी वेल। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, ओके, गुड बाय।